खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं। अब अपन बात करें अगर नर्सरी के टाइप्स की, तो 3 प्रकार की नर्सरी होती है। ठीक है, 3 प्रकार की नर्सरी में मुख्य चीज़ रहती है जो बेड लगा रखी है ना, ये वाली, तो देखो आप देख रहे हो बेड जो लगा रखे हैं, इनमें पेड़ लगा रखे हैं। एक तो होती है खुली बेड वाली, है ना। ये जो प्रकार है ये खुली बेड का है, यानी कि इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, कोई मल्च नहीं लगा रखी है, कोई भी पॉलीथीन नहीं लगा रखी है। उससे आगे आप देख रहे हो ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है। उसके नीचे जो भी अपन ये नेट बनाएंगे ना, तो उसको वो ढकी हुई क्यारियाँ उनको अपन बोलते हैं। और तीसरी होती है प्रो ट्रे, जो जिनको अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, अधिक मतलब आर्टिफिशियल जो प्लांट है, अच्छे अच्छे जो टेक्निक के प्लांट है, जो टिश्यू कल्चर से अपन प्लांट तैयार करते हैं, उनको अधिक सुरक्षा के लिए प्रो ट्रे सुरक्षित जो नर्सरी होती है उनमें रखा जाता है। तो 3 प्रकार की कौन सी होगी? एक तो जहाँ अपन खड़े हैं ये खुली नर्सरी का प्रकार है। वहीं आगे चलते हैं, वो ग्रीन हाउस लगा, उसके नीचे जो भी मेड बनाई हुई है, जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो ढकी हुई नर्सरी का प्रकार है। प्रो ट्रे यहाँ पे नहीं है। अगर आपने देखी भी हो घर पे, जो किसान है जो नई टेक्नोलॉजी से खेती करते हैं, उनमें अगर आपने देखा हो तो वो एक ब्लैक ब्लैक सी ट्रे आती है बेटा, उसमें छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की पौधे, जैसे गोभी की, टमाटर की, मिर्ची की, बैंगन की, उनमें तैयार करते हैं। तो उनको अपने हिसाब से अपन कहीं भी रख सकते हैं, छाया से, धूप से बचा सकते हैं, बारिश से भी बचा सकते हैं। अब यहाँ तो चाहे धूप आ रही है तो इनको लगेगी, छाया है तो भी अधिक छाया में भी ये रहेंगे, अधिक वर्षा उसमें भी रहेंगे, अधिक पाले में भी ये रहेंगे, मतलब इनकी सुरक्षा कुछ नहीं है ना। प्रो ट्रे वाली जो होती है वो सुरक्षित होती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको मेन देखनी है, वो देखना इस नर्सरी का लेआउट। बेटा कोई भी नर्सरी जब बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। जैसे उसमें गार्ड का रूम होना चाहिए, उसमें अलग से ऑफिस होना चाहिए, उसमें अलग से आवास होने चाहिए, उसमें ट्यूबवेल या पानी की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, उसमें क्यारियों के लिए अलग से जगह होनी चाहिए। कुछ जो विभिन्न प्रकार की खाद अपन तैयार करते हैं, जैसे ज़्यादातर नर्सरी में जो खाद तैयार काम में ली जाती है वो कंपोस्ट या जो गोबर की खाद होती है उसी का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। उसके अलावा मिट्टी भी अलग से इसमें काम में ली जाती है। जैसे पॉलीथीन भराई का कार्य अभी नहीं चल रहा, दिसंबर में ये पॉलीथीन भराई का कार्य करते हैं, क्योंकि इनको जो बेचने का कार्य है वो राजकीय नर्सरी का किस महीने में चलता है? जुलाई में, है ना। अपने भी स्कूल में पेड़ गए थे, कब गए थे? जुलाई में गए थे। तो लगभग 30 दिन जो है इनका बेचने का कार्यक्रम जो है वो चलता है। प्राइवेट में आप कभी भी ले सकते हो। दूसरा, एक ब्लॉक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, वो मदर प्लांट का ब्लॉक रहता है। मात्र जो पौधे होते हैं, जहाँ से जैसे किसी की अपने को ग्राफ्टिंग लेनी है, किसी से नया पौधा लेयरिंग के द्वारा या बडिंग के द्वारा नया पौधा तैयार करते हैं, तो मात्र वृक्ष जो होता है उसी का भाग जो है वो काम में लिया जाता है, तो उसका भी एक अलग से ब्लॉक होता है। जैसे सबसे शुरुआत में अपन एंटर करते हैं तो यहाँ क्या बना हुआ? सबसे पहले गार्ड रूम। गार्ड रूम में क्या है? एक तो जो भी आने वाला है, जाने वाला, उसका सारा रिकॉर्ड रहता है। प्लस में लेबर के लिए जो काम करने वाले जितने भी इक्विपमेंट है, जो भी उपकरण है, वो सारे इसमें मिल जाएंगे। मतलब जो भी काम करने वाला है यहाँ से उपकरण लिए नर्सरी में काम किया चले गए। इधर आप देख रहे हो ऑफिस बना हुआ है ना। ऑफिस में इसका जो भी रिकॉर्डली जो काम है वो सारा ऑफिस में होता है। आवास की बात करें तो ऊपर बना हुआ है। आवास भी ऐसे नहीं है बेटा, कहीं भी अपन बना सकते हैं। नर्सरी के मैनेजमेंट में अगर अपन बात करें तो आवास हमेशा ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहाँ से पूरी नर्सरी की निगरानी रखी जा सके। ऐसा नहीं है कि कहीं भी एक कोने में उसको आवास को अपन घर को बनाते, ऐसी जगह पे बनाते जहाँ से पूरी नर्सरी की निगरानी